गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को यूनिट 5 जो कि योगा से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। और ये जो है फ्रेंड्स, एक तरीके से 11th एंड 12th दोनों एनसीईआरटी में दिया हो गया है। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी का कवर की जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, ये जो है आपके हर एक एग्ज़ाम में फ्रूटफुल होने वाला है। बहुत सारे मार्केट में आपको बुक मिलेंगे, सरस्वती पब्लिकेशंस की, डीपीएस के जो शर्मा सर हैं उनके द्वारा लिखी गई जो बुक है, बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक जो है मार्केट में मिलेंगी। बट जो ऑथेंटिक सोर्सेस है, मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था कि कौन राइटर है, इसके एडिटर कौन है, ये सब सारी चीज़ें मैंने पहली वीडियो में दिखा दिया था। आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए कि यह बुक जो है क्यों इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, जो कि 8 दिसंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम है वेरियस सेंटर्स पे। आप देख लीजिएगा, इसमें से मैक्सिमम कंटेंट जो है इसमें से फंसने वाले हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग समझ लीजिए कि एडिशन नॉलेज की तरफ से ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो तो बहुत मिलेंगे यूट्यूब पे, आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगी, सबको देखो मैं किसी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ कि आप मत देखिए, बट थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट भी देखिएगा कि आपके पास टाइम कम है और इधर उधर भटकेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो यहाँ पर योग एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, इसको बस फॉलो कीजिए और अपने द्वारा जो बनाए गए नोट्स हैं उसको केवल केवल और केवल पढ़िए। मैं बता दे रहा हूँ 120 में आप इजीली जो है 75 से 80 क्वेश्चन इजीली जो है इस वीडियो से ही देख सकते हैं आप, मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता दूं। दूसरी चीज़ मैं आज आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूं कि आज मैं क्या क्या कवर करूंगा। आसनास कवर करूंगा, प्राणायाम कवर करूंगा, मेडिटेशन, योगिक क्रिया। तो इनसे इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए यहाँ से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं इस चैप्टर से। तो चैप्टर्स में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। सभी को पता है 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जो क्वेश्चन आएगा, देखिए कि यूएनजीए ने कब इसको डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल योगा डे। यूएनजीए स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको कब डिक्लेयर किया था? 11 दिसंबर 2014 को इसका डिक्लेयर किया था कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है सेलिब्रेट किया जाएगा योगा दिवस के रूप में 21 जून को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फाराइट देहरादून में इन्होंने फर्स्ट टाइम जो पार्टिसिपेट किया था 2018 में, ऐसा नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बशर्ते कि एक क्वेश्चन ये बता दिया मैंने। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कि मीनिंग ऑफ योगा क्या होता है। मीनिंग ऑफ योगा जो है संस्कृत के यूज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है यूनियन, संघ होता है, में ऐड होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा कि संस्कृत के शब्द से बना है। और एक देखिएगा, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहला जो उन्होंने स्पीच दिया था 1893 में, उन्होंने बताया था कि योगा का इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमन लाइफ में। ये कब दिया था, कहाँ पे दिया था? शिकागो में। तो ये इंपॉर्टेंट है, शिकागो। और 1893 में जो है इन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स जो हुए थे, जो एक विश्व संसद, धर्म संसद मनाया जा रहा था, वहाँ पर इन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ योगा के बारे में बताया था। ये इंपॉर्टेंट 1893। दूसरा चीज़ मैंने आपको बता ही दिया था क्या इंपॉर्टेंट है, 11 दिसंबर 2014। दो डेट जो है यहाँ पर जरूर याद कर लीजिएगा। 11 दिसंबर 2014 में कब, कहाँ पे, कौन किया था डिक्लेयर? यूएनजीए ने किया था डिक्लेयर 11 दिसंबर 2014 में। इंटरनेशनल योगा डे अब नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है और सबको याद हो चुका है। तो जो यूनिक चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन जो है बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है। और आप मान के चलिएगा कि इस बार जो क्वेश्चन है वह जो है फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे बीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है टीजीटी टीचर्स का, उसमें जो है स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ए सही है कि बी सही है कि ए बी सही है कि ए बी सी तीनों सही है। इस तरीके से थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो हम जो है एक तरीके से वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे, तो तभी जो है इजी क्वेश्चंस को आराम से इजी टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था। दूसरा चीज़ एक आता है पतंजलि के द्वारा जो दिया गया डिफिनीशन है, यह क्या दिया था? स्टीलिंग द वर्लपुल्स, यानी मॉडिफाई करना होता है और माइंड स्टफ करना होता है। ठीक है, योगा द्वारा। तो ये है, बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस एक ही डिफिनीशन है इनकी जो कि इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बता दिया आपको। अब इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, योगा की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, योगा केवल एक आसन नहीं है, ये क्या है? एक वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लिविंग है। ठीक है, हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, ये आपने पढ़ा ही था। और योगा जो है इसी को कैटर करता है। ठीक है,
तो मैन इज ए फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल बीइंग, योगा हेल्प्स टू प्रमोट ए बैलेंस डेवलपमेंट। जो योगा द्वारा क्या किया जाता है, बैलेंस्ड लाइफ यानी बैलेंस्ड विकास किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ योगा यहाँ पर मैंने बता दिया। इक्विलिब्रियम ऑफ हार्मोनी करता है, प्रोमोटिंग सेल्फ हीलिंग करता है, और पर्सनल पावर इन्हांस करता है, सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। ये सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ सकता है, द पर्पज ऑफ योगा इज अटेन। द पर्पज ऑफ योगा इज अटेन क्या होता है, परफेक्ट हेल्थ, ये तो देखिए लीस्ट इंपॉर्टेंस है। पीस ऑफ माइंड, ये भी लीस्ट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस रिलीफ, ये भी लीस्ट इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर देखिए इनलाइटमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन, ये जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बट जो योगा का एक्चुअल जो पर्पज है, पीस ऑफ माइंड से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इन देखिए कितने क्लोज आंसर दिए हुए हैं। हालांकि ये जो इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, योगा द्वारा सब कुछ गेन किया जा सकता है, बट जो आपको बेस्ट ऑप्शन चूज किया जाता है वो पीस ऑफ माइंड्स है। योगा क्या है, ये पीस ऑफ माइंड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। एलिमेंट ऑफ योगा, देखिए एलिमेंट ऑफ योगा से क्वेश्चन 100% आने वाले हैं, जो कि अष्टांग योगा होता है। यम नियम जो मैंने बताया था आपको, यम नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनमें से 8 में से 8 अष्टांग मतलब 8 योग होते हैं, 8 अंग हैं इनके। योग के जो है तत्व कितने हैं, पूछ सकता है क्वेश्चन, 8 तत्व होते हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अब चलते हैं इनके बीच बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट वो मैं चीज़ें आपको बता दूं। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यम आता है, यमास। यमास जो होता है क्या है, एक तरीके से फर्स्ट लिम्ब है, फर्स्ट उंगली है जो आसन की। अष्टांग योग के जो फर्स्ट उंगली जो है यम लिम्ब है, वो यम है। यम में क्या है, 5 यम है। 5 यम कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। देखिए ये क्वेश्चन हूबहू पूछ दिया था ये स्टेट में 2021 में, पीजीटी लेवल वाले में क्वेश्चन में पूछ लिया था कि यम जो है इसमें से कौन सा जो 5 यम में नहीं आता है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन तो 3 ये दिए थे, चौथा दूसरा ऑप्शन दे दिया था कोई प्रत्याहार टाइप का। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कितने यम है। तो आपको याद कैसे करना है, देखिए ए एस से बी ए याद कर लो। ए एस से बी ए स्टैंड फॉर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ठीक है। या A3BS याद कर लो। इस तरीके से आप थोड़ा सा निमोनिक बनाकर याद कर लो। अहिंसा क्या है, अहिंसा मतलब जो होता है नॉन हार्मिंग, नॉन वायलेंस होता है, यानी कि झगड़ा लड़ाई मारपीट ये सब वायलेंस वाली चीज़ें जो है अहिंसा के अंदर आती हैं। तो सत्य क्या होता है, सत्य मतलब आपको पता ही है कि जो रिफ्रेनिंग फ्रॉम डिसऑनेस्टी, यानी रिफ्रेन मतलब दूर रहना है, किससे, डिसऑनेस्टी मानी कि धूर्तता से, यानी कि जहाँ पर ईमानदारी नहीं है उनसे दूर रहना है, तो रिफ्रेनिंग फ्रॉम डिसऑनेस्टी। अस्तेय क्या होता है, अस्तेय संस्कृत के नॉन स्टीलिंग शब्द से जुड़ा हुआ है। नॉन स्टीलिंग मतलब अस्तेय मतलब जो चोरी नहीं करता हो, उस चीज़ को हमें फॉलो करना है, यम है। और ब्रह्मचर्य क्या है, टू वाइज यूज ऑफ वाइटैलिटी। वाइटैलिटी मतलब एनर्जी, एनर्जी जो हमारे अंदर है उसको वाइज यूज़ करना है, अननेसेसरली यूज नहीं करना है, ठीक है। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब होता है कि नॉन पॉजिटिवनेस, यानी कि बहुत सारे धन इकट्ठा करने वाली प्रवृत्ति आपके मन में नहीं होना चाहिए, दैट इज नोन एज अपरिग्रह। तो इस तरीके से 5 चीज़ें याद कर लो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इनमें से क्वेश्चन 100% आता है, यम के कौन से नियम नहीं है, ठीक है। तो ये 5 एकड़ नियम आपको याद रहेंगे। मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो आपको ये 5 नियम, 5 नियम याद हो गए हैं, तो आप जो है इजीली ये क्वेश्चन यहाँ से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ आता है, देखिए ये सब मैंने बता ही दिया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये सब मैंने बता दिया आपको। और देखिए ये जो भगवत गीता में जो लिखा गया है, लिस्ट जो दिया गया पतंजलि का के द्वारा, शौच, शौच मतलब होता है प्योरिटी दिया है, संतोष मतलब जो होता है कंटेंटमेंट होता है, तप मतलब ऑस्टेरिटी होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट मैं आपको बता दूं कि नियम पे चलते हैं। नियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नियम क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ आसना, नियम, नियम देखिए यहाँ नियम है, एक सेकंड मैंने थोड़ा सा, देखिए नियमास, नियमास क्या होता है, ये जो है भगवत गीता में भी दिया गया है। देखिए क्वेश्चन एक पिछला जो यस्टेट में पूछा गया था कि योग का उल्लेख कहाँ कहाँ किया गया है, तो भगवत गीता, उपनिषद, ये सब सारी चीज़ें, महाभारत, हर जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब ऑल ऑफ द एबव पे टिक कर लीजिएगा आप लोग, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो नियमास द सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अष्टांग योगा। दूसरा नियम क्या है अष्टांग योगा का, दूसरा अंग क्या है, नियम है, नियमास, नियम बोलते हैं उसे, ठीक है। इसमें क्या है, 5 चीज़ें हैं नियम, क्या क्या 5 चीज़ों को नियम बना लीजिए, यानी मैनर इन विच वी इंटरेक्ट विथ आवर सेल्फ एंड इंटरनल वर्ड्स। देखिए एक तरीके से नियम है, मैनर, तरीके हैं, तौर तरीके हैं जिनसे हमें इंटरेक्ट होना पड़ता है अपने से और दूसरी दुनिया वाले लोगों से, यानी कि दूसरे लोगों से, ठीक है।
तो ये नियम क्या क्या है? नियम है शौच। शौच मतलब अपने आप को स्वच्छ रखना है, शौच मतलब प्योरिटी रखना है, शौच यानी कि प्योरिटी। ठीक है, पहला क्या है, इसमें 5 हैं, याद कर लीजिए। मैंने बताया था आपको कि जो पहला यम था, यम में कितने थे टोटल? यम में भी 5 थे, नियम में भी 5 हैं, ये याद कर लीजिए। कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ये नियम के कितने पार्ट हैं, तो आपको पता होना चाहिए 5 हैं। ये यम के कितने पार्ट हैं? 5 हैं। यम का मैंने बताया था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसको रट जाइए, घोटा मार लीजिए। और नियम में भी 5 है। शौच है, शौच मतलब प्योरिटी होना चाहिए, आपके जो मैनर होते चाहिए एकदम प्योर होने चाहिए, यानी कि आपकी जो सोच होनी चाहिए प्योर होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का नियम बना लीजिए। संतोष, संतोष मतलब जो है आप लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं उससे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, कंटेंटमेंट होता है। तप, तप मतलब होता है कि तप तप करना होता है ना, किसी चीज़ के लिए तपस्या करना है, यानी कि कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसमें जो है ध्यान लग्न होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन जो होना चाहिए वो इंडोमिटेबल डिटर्मिनिज्म होना चाहिए आपके अंदर का। ठीक है, और क्या है? स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ अवेयरनेस रखना है अपने आप को। ठीक है, ईश्वर पर प्राणिधान, प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान मतलब मेडिटेशन ऑन द डिवाइन। देखिए, जो मेडिटेशन होता है यह चीज़ होती है। एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह जो है ये यम और नियम एक चीज़ बताता है कि क्या गलत है क्या नहीं बताता है, ये नहीं बताता है, बल्कि आपका मॉरल क्या कहता है, इथिक्स क्या कहता है, ये सब सारी चीज़ों पे ज़्यादा बल देता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, यम नियम जो है कौन सी चीज़ पे ज़्यादा उल्लेख करता है, कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है, तो आपको पता होना चाहिए इथिकल मैनर। नियम मतलब मैनर हो गया, यम मतलब जो है इथिक्स, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अहिंसा, अहिंसा नॉन वायलेंस है, इस क्या है, एक तरीके से आपका इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम दूसरे जीवों के ऊपर हिंसा नहीं करना चाहिए या मारपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सत्य बोलना चाहिए हमेशा, यानी कि चोरी नहीं करना चाहिए, अपनी एनर्जी का जो है वाइज यूज़ करना चाहिए, बुद्धिमत्ता पूर्वक उसका प्रयोग करना चाहिए एनर्जी का। अपरिग्रह मतलब जो धन संचय नहीं करना चाहिए ज़्यादा, जितना ज़रूरत है भगवान हमें उतना ही देना। ठीक है, ये चीज़ें जो है यम और नियम के अंतर्गत आती हैं। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जो है आप लोगों की क्वालिटी जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, तो आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हो कि सर क्वालिटी बढ़ाइए क्वालिटी बढ़ाइए, तो इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। बट यहाँ पर देख लीजिए, हाँ, प्राणायाम, प्राणायाम से क्वेश्चन बहुत पूछता है कि प्राणायाम के कितने पार्ट हैं और क्या हैं। तो देखिए, प्राणायाम मतलब प्राण और यम दोनों शब्द से मिलकर बना है। तो ब्रीथिंग कंट्रोल, प्राण मतलब होता है कि ब्रीथिंग कंट्रोल, ब्रीथ को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दिया गया है टोटल 8 जो है प्राणायाम है। जैसे अष्टांग में 8 है, तो वैसे प्राणायाम में भी 8 पार्ट है। तो 8 पार्ट मतलब प्राणायाम क्या होता है कि स्कैन करता है। ठीक है, हठ योगा द्वारा प्राणायाम स्कैनिंग करता है। जैसे कि सूर्य भेदी हो गया, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भ्रस्तिका, देन भामरी, फिर मूर्छा, देन केवली। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, थोड़ा टफ तो है, बट इसको अगर याद कर लेंगे आप लोग तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। देन प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार मतलब विड्रॉल ऑफ सेंसेस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो जो हमारी सेंसेस हैं उनको विड्रॉ कर लेना चाहिए, यानी कि अगर हम मान लीजिए कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा आकर्षक हो गई तो ये नहीं कि नहीं उसी के पीछे ध्यान देना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको विड्रॉल करना चाहिए, यानी कि सबमिसिव एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ देता है कि प्रत्याहार जो है क्या है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा विड्रॉल ऑफ सेंसेस। ठीक है, यह फिफ्थ एलिमेंट है, आपको पता ही है फिफ्थ एलिमेंट जो है क्या है, प्रत्याहार है। यह क्या करता है, यह जो है एक चीज़ और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है देख लीजिए, ये जो है ना बुद्धिस्ट वाला, हाँ, ये जो है जो बुद्धिस्ट की जो 6 ब्रांच ऑफ योगा दिया गया है, यानी कि जो बुद्धिस्ट ने योगा के जो 6 ब्रांच दिए हैं, उसका जो है ये जो है कालचक्र का ये जो फर्स्ट ब्रांच है, जो बुद्धिस्ट का कालचक्र तंत्र है, जो योग 6 योगों का ब्रांच का, उसमें इसका जो है फर्स्ट ब्रांच जो माना जाता है वो प्रत्याहार है। ठीक है, तो ऐसे बस याद कर लीजिए थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी कि बुद्धिस्ट का जो कालचक्र तंत्र है उसमें प्रत्याहार का जो है स्थान जो है प्रथम दिया गया, बस ये याद कर लीजिए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बुद्धिस्ट का जो कालचक्र तंत्र का जो प्रत्याहार दिया गया उसको कौन सा स्थान दिया गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, छह तो है ही टोटल, तो 6 में उसका पहला जो है पोजीशन जो है प्रत्याहार है। धारणा, धारणा मतलब कोई चीज़ धारण करना। ठीक है, धारणा, तो धारणा क्या है, जस्ट डेवलपिंग एंड एक्सटेंडिंग आवर पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन।
तो जो हमारा कंसंट्रेशन पावर है उसको एक्सटेंड करना होता है, यानी कि बढ़ाना होता है। तो कंट्रोलिंग आवर अटेंशन एंड माइंड, जिससे क्या होगा, आपका जो माइंड और कंसंट्रेशन है उसको क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, माइंड और अटेंशन को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो ये धारणा हो गया। धारणा, ध्यान, ध्यान मतलब होता है कि मेडिटेशन करना, स्टेट ऑफ मेडिटेशन, यानी कि ध्यान देना, केंद्रित करना। ध्यान मतलब केंद्रित। समाधि हो गया, समाधि मतलब होता है कि जो कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोल, तो यानी कि जो कनेक्शन व्यवस्थापित करना, स्थापित करना, कहाँ कहाँ, यानी इंडिविजुअल मतलब स्वयं में और सोल में, आत्मा के बीच में कनेक्शन स्थापित करना, दैट इज नोन एज समाधि। ठीक है, और एक छोटा सा चीज़ है, शिवाजी जो थे, हमारे शंकर भगवान जो थे, ये सुप्रीम लॉर्ड ऑफ योगा माने जाते हैं। बस इतना थोड़ा सा याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी जल्दी। देयर आर 8 स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ योगी, व्हाट इज़ द फाइनल स्टेज। देखिए फाइनल स्टेज, 8 स्टेज मैंने बताया था आपको, क्या क्या, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि सबसे लास्ट आसन है, तो यहाँ पे लास्ट हो गया। ठीक है, फाइनल स्टेज अष्टांग की जो 5वां स्टेज है। तो ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा यम और नियम पार्ट है। देखिए यम और नियम क्या है, मैंने बताया था आपको, मॉरलिटी एंड एथिक्स है, यानी कि आपके जो इथिकल मैनर्स हैं, आपकी मॉरलिटी क्या है, आपके जो एथिक्स क्या है, यानी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मॉरल एंड इथिक्स जो होता है ना, पढ़ाते हैं ना नीति शास्त्र, उसमें उससे जो है रिलेटेड है यम और नियम है। ठीक है, अबाउट वाट इज नॉट अष्टांग योगा। देखिए इसमें अष्टांग योग कौन सा नहीं है, यम नियम है ही, प्रत्याहार है, धौती नहीं है। धौती क्या है फ्रेंड्स, धौती जो है देखिए एक तरीके से क्या है धौती, धौती जो है माना जाता है कि यह एक जो दोष होते हैं ना, दोष जो कि योगिक क्रिया द्वारा जो स्थापित किया जाता है, जो 6 क्रिया होते हैं, कपाल भाती, त्राटक, नेति, धौती, नौली, बस्ती। तो धौती जो होता है, ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं हमारे, जो पाचन संबंधित जो विकार होते हैं, स्टमक होते हैं, इनको क्या करता है, क्लीन करता है, जो कि कुंजला टाइप का, यानी कि हाथी के जैसा वो बनाते हैं, बताऊंगा आगे। ठीक है, ये बस थोड़ा सा याद कर लीजिए आप लोग, बाकी आगे थोड़ा सा समझा दूंगा इसके बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ आसनाज। आसनाज देखिए इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्वेश्चन भी देखे होंगे आप, स्टेट में पूछा गया था। आसन क्या है, स्थिरम सुखासनम। इसका मतलब हो गया कि आसन, आसन मतलब जो होता है पॉस्चर, आपका जो पॉस्चर होना चाहिए बेस्टेबल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, एफर्टलेस होना चाहिए, कि यानी कि कोई भी तरीके से इसमें जो है स्ट्रेन नहीं होना चाहिए कि नहीं यार मैं गलत बैठा हूँ। तो एकदम व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए, उसमें कंफर्टेबिलिटी होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए आपका आसन यानी पॉस्चर। तो स्थिरम सुखासनम, इसका मतलब होता है आसन का स्थिरम सुखासनम, यानी कि अच्छे तरीके से बैठना, सुख का आसन करना। ठीक है, तो ये है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इधर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए कि 4 तरीके के आसन हो सकते हैं। सुपाइन, यानी कि जब हम सोकर लेटकर, प्रोन मतलब मुंह नीचे होगा, सिटिंग एक आसन होता है, स्टैंडिंग आसन खड़े खड़े भी करते हैं, बैठ के करते हैं, सुपाइन मतलब लेट के, और प्रोन मतलब जो है मुंह नीचे होना चाहिए, और आपका जो स्पाइन होना चाहिए ऊपर होना चाहिए। ठीक है, प्रोन हो गया। तो इस तरीके के आसन होते हैं। सुपाइन आसन में क्या क्या आता है यहाँ पर देख लीजिए, मोटा मोटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। एक सेकेंड, क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर नीचे दिया गया है, सारे क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसमें अभी 12th वाले एनसीईआरटी में भी है, वहाँ से भी मैं कवर करा दूंगा आप लोगों को। टू स्टेबलाइज एंड फोकस द माइंड ऑफ वंस ऑब्जेक्ट। देखिए स्टेबलाइज करना यानी फोकस करना, केंद्रित करना एक सब्जेक्ट पे, एक ऑब्जेक्ट पे, एक इमेज पर, तो इसको क्या कहते हैं। देखिए फ्रेंड, ध्यान होता है ना, ध्यान केंद्रित करना क्या होता है, ध्यान होता है कि हम एक ही जगह पर फोकस करते हैं। धारणा, धारणा मैंने आपको बता दिया कि धारणा मतलब होता है कि हमारी जो पावर्स है, कंसंट्रेशन है, उसको एक्सटेंड करना होता है, कंट्रोलिंग आवर अटेंशन एंड माइंड, वो धारणा होता है। ध्यान क्या होता है, स्टेट ऑफ मेडिटेशन होता है, तो यहाँ पर ध्यान हो जाएगा। समाधि मैंने बता दिया था, समाधि जो है अष्टांग का लास्ट कड़ी है, जो कि एक कनेक्शन व्यवस्थापित करता है किसके किसके बीच में, इंडिविजुअल और सोल के बीच में। प्रत्याहार मैंने बता ही दिया था आपको, प्रत्याहार में क्या होता है, विड्रॉल ऑफ सेंसेस होते हैं, है ना। इसमें बुद्धिस्ट वाला जो बता दिया था कि पहला जो है कालचक्र जो कालचक्र तंत्र है बुद्धिस्ट का, उनका जो पहला अंग माना जाता है प्रत्याहार,
दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हो गए यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आसनास कैन बी प्रैक्टिस्ड इमीडिएटली आफ्टर फूड। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि खाना खाने के बाद तुरंत से कौन सा आसन करते हैं, तो वज्रासन में बैठते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विड्रॉल ऑफ सेंसेस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विड्रॉल ऑफ सेंसेस कौन सा मैंने बताया था, अभी आपको बताया था कि प्रत्याहार को बोलते हैं विड्रॉल ऑफ सेंसेस, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्लैंड के लिए, यहाँ लैंड नहीं होगा ग्लैंड होगा, थायराइड ग्लैंड के लिए कौन सा आसन जो है उपयुक्त है, सबसे अच्छा कौन सा आसन उपयुक्त है। तो इसमें देखिए सबसे अच्छा जो आसन होता है वो होता है पश्चिमोत्तासन, ठीक है। चक्रासन भी होता है बट यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है पश्चिमोत्तासन, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। इज ए वेरी गुड क्रिया टू गेट रीड ऑफ नजल। नजल देखिए क्रिया जो है, मैंने बताया था आपको कि जो क्रिया होती हैं, योगिक क्रियाएं जो होती हैं तीन होती हैं, त्रिदोष जो बोलते हैं, बात कप पित्त, बात कप पित्त, इसके 6 क्रिया होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को ये क्या करता है, जो रोगों से मुक्त करता है। जो क्रियाएं होती हैं, क्रिया मतलब जो कर्म होती, क्रिया मतलब करना, वर्ब समझ लीजिए। तो क्या करती हैं, इम्बैलेंस लीड्स टू डिसीज। जैसे कि अगर ये 3 चीज़ें अगर नहीं है हमारे अंदर, अगर हम ये 3 क्रियाएं नहीं कर रहे हैं तो हमारे अंदर क्या हो जाएंगी, इम्बैलेंस क्रिएट होगा। इम्बैलेंस मतलब बैलेंस, इक्विलिब्रियम स्थापित नहीं होगा। तो ये किधर लीड करेंगी, ये लीड करेंगे आपको रोग की तरफ, डिसीज की तरफ लीड करेंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, 6 क्रियाएं करना चाहिए, कपालभाति, त्राटक, नेति, धौति, नौली, बस्ती। तो ये 6 क्रियाएं जो है आपको करनी चाहिए। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है कि क्रिया टू गेट नेजल, नेजल मतलब नाक वाली जो एलर्जी जो है, एलर्जी जो है किस क्रिया द्वारा खत्म होती, तो नेति, नेति यन से नेति, यन से नजल, नेति नजल याद कर लीजिएगा, ठीक है। सूर्य नमस्कार जो करते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रीथिंग एंड आसनास, आसन भी उसमें करते हैं और ब्रीथिंग पैटर्न भी उसमें फॉलो होता है। तो ये 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ दीज ए क्रिया, देखिए क्रिया, देखिए 6 क्रिया मैंने बताया था आपको, यौगिक क्रिया 6 जिसमें त्रिदोष होते हैं, बात कफ पित्त, इन तीनों का जो मिश्रण होता है, कौन सी क्रिया करते हैं इसमें, इसको अटेंड करने के लिए। तो 6 क्रिया, कपालभाति, त्राटक, नेति, धौति, नौली, बस्ती। तो इसमें उज्जयी क्रिया करते हैं क्या, नहीं, उज्जयी क्रिया नहीं है। उज्जयी क्या है, उज्जयी आपका प्राणायाम है, जो कि मैंने बताया था प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं। प्राणायाम मैंने बताया था आपको कि प्राणायाम पूरक, कुंभक, रेचक होते हैं ना, तो उज्जयी प्राणायाम होता है, ठीक है। जिसे कि ओशन ब्रीथ, वॉरियर्स ब्रीथ भी कहते हैं, ये याद कर लीजिए। उज्जयी को क्या बोलते हैं, वॉरियर्स ब्रीथ भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। वॉरियर्स ब्रीथ भी बोलते हैं, जो एयर वॉरियर होते हैं ना, योद्धा, योद्धा ब्रीथ बोलते हैं, या फिर इसे ओशन ब्रीथ भी बोलते हैं। ओशन मतलब समुद्र वाला, किसको, किसको, उज्जयी को, उज्जयी ओशन, उज्जयी ओशन, ये बस इस तरीके से याद कर लीजिए आप, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसी को केवल आप करके जाएंगे तब भी मैं बता रहा हूँ कि 5 में से 3 क्वेश्चन तो इसी से आ जाने। योग निद्रा, योग निद्रा, निद्रा परफॉर्मिंग इन, देखिए योग निद्रा क्या होता है फ्रेंड्स, योग निद्रा में क्या करते हैं, योग निद्रा में वज्रासन करते हैं, नहीं ये कट जाएगा। फिर उसके बाद शवासन करते हैं, सिंहासन करते हैं, स्वास्तिक आसन करते हैं। देखिए शवासन, शवासन मतलब निद्रास, निद्रा मतलब शवासन मतलब एक जगह सो जाना और अपने चीज़ों को एकदम अटेन करना, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर होगा इसका शवासन। योग निद्राज एंड, योग निद्रा क्या है, योग निद्रा क्या है, ध्यान, आसन है, आसन नहीं होता है निद्रा। प्राणायाम नहीं, ध्यान, ध्यान हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, ठीक है। योग निद्रा मेडिटेशन हो सकता है, तो यहाँ पर आप निद्रा ध्यान कर देंगे, ठीक है। तो यह था क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगला जो होगा चैप्टर होगा 6th चैप्टर होगा, और मैंने आप लोगों से वादा किया है कि 30 नवंबर तक आप लोगों को पूरा कवर कर दूंगा 11th 12th, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 8 दिसंबर से, 8 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो आप लोगों के पास 7 दिन का सफिशिएंट टाइम है। इसको बार बार रिवाइज करिए, बार बार जो डाउट हो तो उसको देखते रहिए। और ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, चाहे वो स्टेट का हो, 2-3 तारीख को स्टेट भी है, और बिहार का जो एग्ज़ाम है टीजीटी के लिए, आप लोगों को ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कोई भी आपके सुझाव हो, कंप्लेन हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस।